मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पीआरटी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन की अगली क्लास को। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सामान्य अध्ययन की क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज नोट करेंगे वहाँ पर। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो ज्योग्राफी को लिया है। ज्योग्राफी को हमने 4 टॉपिक्स के माध्यम से यहाँ पर बांटा है। एक तो हमने यहाँ प्राकृतिक पूरा ले लिया है, जिसमें आपके पर्वत हैं, पठार हैं या फिर आपके दर्रे हैं। इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन सबसे ऊंची चोटी है, कौन सबसे छोटी चोटी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एक दिन अफवाह तंत्र और उससे बहुउद्देशीय योजनाएं जो है उसमें एक दिन की क्लास में उसे निपटा लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है जनजाति वगैरह जो है उन चीज़ों को निपटाएंगे। तो 3 से 4 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपसे संबंधित जितना क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से, और आप क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा ध्यान से, जिससे कि आगे मैं इसे अच्छे से आपको समझा सकूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक भारत का मैप आपके लिए बनाया है, उसमें कोशिश की है सारी चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय मानक समय जो है वो कहाँ से आता है। देखिए, मानक समय की जो लाइन है हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड से होकर के गुजर रही है, लेकिन भारत की मानक समय को हम लोगों ने क्या किया है, 80 डिग्री पे 82.30 डिग्री पर हम लोगों ने इसे ले लिया है। कितने डिग्री पर हम लोगों ने इसको लिया है, तो 82.30 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पर हम लोगों ने किस समय को अपने लिया है, भारतीय मानक समय रेखा को हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। जब कभी विश्व का बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पर भारत की ही बात करते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा वो कहाँ से गुजरेगी, तो मैंने आपको लिख दिया यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये यूपी रहा आपका, यहाँ एमपी रहा, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, इन्हें आपका झारखंड आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग यहाँ बात करते हैं, सॉरी झारखंड नहीं, उड़ीसा आएगा। उड़ीसा के साथ में इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से मिलता है कि कर्क रेखा हमारे किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मैंने इस लाइन को शो किया है जो कि 23.5 डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा हमारी जो कि 82 डिग्री 30 मिनट से होकर जा रही है, ये 5 राज्यों से होकर के जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा पूरब की साइड में आते हैं तो पूरब की साइड में ये हमारा पश्चिम बंगाल होता है, ये हमारा मेघालय है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर हमारा असम है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, नागालैंड है और यहाँ पर मणिपुर है। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, 7 बहनों के नाम से इन राज्यों को हम लोग जानते हैं। मैं एक तरफ से ही स्टार्ट करता हूँ समझाना। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, यदि पश्चिम बंगाल को यहाँ से हम छोड़ दें तो इन सभी राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पूर्वोत्तर राज्य की मैं आपको बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल को छोड़कर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मणिपुर से 7 बहनों में मणिपुर से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, या अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, या असम से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो देखिए, असम से मैं एक आपको समझाने है, उसको आप समझिए इसको ध्यान से कि असम से क्या है, ये सभी राज्य लगे हुए हैं। वो 7 बहने पहले मैं आपको बता दूं, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये एपी में आप अंतर रखिएगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है जबकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 बहनें। अब अगर बात करते हैं कि असम कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो असम सभी राज्यों से लगा हुआ है। देखिए, टच कर रहा है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये सभी राज्यों से लग रहा है। यहीं पर एक हम बात करते हैं कि मणिपुर कितने राज्यों से लग रहा है, तो मणिपुर आप यहाँ से देखिए, मणिपुर नागालैंड से और मिजोरम से लग रहा है। क्योंकि मणिपुर किस किस से यहाँ पर टच हो रहा है, तो मणिपुर एक तो नागालैंड से टच हो रहा है और दूसरा मिजोरम से टच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से टच नहीं हो रहा है और मणिपुर
त्रिपुरा से भी टच नहीं हो रहा है। तो अगर पूछा जाता है कि मणिपुर किस किस राज्य से टच हो रहा है, मणिपुर की जो सीमाएं हैं वो किस किस राज्य से लग रही हैं, तो आप कहेंगे नागालैंड, मिजोरम और असम से लग रही है। यदि बात त्रिपुरा की करें कि भाई त्रिपुरा की सीमाएं किस किस राज्य से लग रही हैं, तो मेघालय से लग रही हैं, मिजोरम से लग रही हैं और असम से। जो असम की सीमाएं तो सभी राज्यों से लग रही हैं। अगर हम सिर्फ मेघालय की बात करते हैं कि भाई मेघालय की सीमाएं किस किस राज्य से लग रही हैं, तो मेघालय की सीमाएं त्रिपुरा से और असम से लग रही हैं। आप मैप उठाइएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसके सबसे भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को हम लोग केवुटू कहते हैं, जो कि 97.25 डिग्री पर है। अगर हम पश्चिम में आते हैं तो गौर माता है ये, जो कि 68 डिग्री 7 है। यदि हम दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट, से पार्सल पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये हमारा कन्याकुमारी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा और सुन लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, जबकि ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। जिन बच्चों को नोट करना है तो साथ ही साथ वो उसको नोट करते रहें। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ तक हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये केवुटू हो गया, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कभी आपसे पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में बताइए, तो आप क्या कहोगे, इंदिरा पॉइंट, दूसरा नाम इसका पार्सल पॉइंट और इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यदि सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करते हैं तो उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग आते हैं इस साइड में, थोड़ा सा पहले इसको यहाँ देख लेते हैं। सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटे राज्य मैंने 3 लिखे हैं। गोवा सबसे छोटा है, उससे बड़ा सिक्किम है और सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे नहीं, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, त्रिपुरा है। तो मैंने 3 राज्य आपके लिए यहाँ पर लिख दिए। सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उससे छोटा MP है, उससे छोटा मध्य प्रदेश है, उससे छोटा UP है। पहले कौन था, आंध्र प्रदेश था, लेकिन उसका बंटवारा हो गया तो कौन है, UP है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर है आपका। अब देखिए सीमाओं की यदि हम बात करें, स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो यहाँ से लेकर के इस प्रकार से ये जो सीमाएं हैं हमारी यहाँ तक जो चली आ रही हैं, वो सब हमारी स्थलीय सीमाएं हैं, किसी न किसी स्थल से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारी स्थलीय सीमाओं की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यदि मुख्य भूमि की तटीय सीमा, अब देखिए मुख्य भूमि कहाँ से, यहाँ से, और इसकी तटीय सीमा कौन सी वाली है, ये वाली इसकी तटीय सीमा है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। अन्य द्वीपों की तटीय, उसकी हम किसकी बात करेंगे, एक तो हमारा यहाँ पर हो जाता है और दूसरा हमारा यहाँ पर होता है लक्षद्वीप। ठीक है, एक तो हमारी अंडमान निकोबार है, इसके बारे में समझाएंगे, और दूसरा हमारे यहाँ पर मिलता है हमें लक्षद्वीप। तो उनकी भी यदि हम सीमा को जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर कितना होता है, इतना हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखें इनको। ठीक है, अच्छे से इनको नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम तटीय सीमा की बात करते हैं तो तटीय सीमाओं में पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और आपका अंडमान निकोबार। तो पूछेगा कि सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सी है, किस राज्य की है, तो देखिए सबसे ज्यादा है आपके अंडमान निकोबार। AN का मतलब है अंडमान निकोबार। गुजरात भी, अंडमान निकोबार की तटीय सीमा सबसे लंबी है। इसके बाद गुजरात की बात आती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात आती है, फिर तमिलनाडु है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका केरल है, फिर उड़ीसा है और फिर कर्नाटक है। लेकिन यहाँ पर अगर केंद्र शासित राज्यों की बात नहीं की जाए, सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट की बात करता है, सिर्फ राज्यों के बारे में पूछता है कि राज्यों में तटीय सीमा किसकी सबसे अधिक है, तो आप किसका नाम लेंगे, गुजरात की। ठीक है, तो किसका नाम लेंगे आप, गुजरात के। राज्यों में बात करेंगे तो गुजरात की सीमा सबसे अधिक है। यदि हम टोटल की बात करते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों आते हैं, तो सबसे ज्यादा होती है हमारी अंडमान निकोबार की। ठीक है, अब मैंने कुछ चैनल लिए यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दूं, फिर मैं चैनल की बात करूंगा। चैनल का मतलब होता है बीच में जो उनका गैप होता है। तो देखिए, ये मैंने कुछ द्वीप यहाँ पर बनाए हैं। इन द्वीपों की स्थिति आपसे पूछ ली जाती है। आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। या दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि अरब सागर में जो द्वीप है उनका नाम बताइए। तो ये यहाँ पर आप जानते हो कौन सा सागर है यहाँ पर, तो ये अरब सागर, ये पूरा हिंद महासागर होता है, ये बंगाल की खाड़ी होती है,
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमारा एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, मिनिकॉय। ये हमारा द्वीप है, इसका नाम क्या है, मालदीव। ये हमारा द्वीप है जिसको चौगोस कहते हैं, और ये हमारा द्वीप है डियोकॉर्सिया, ये मॉरिशस है, और यहाँ पर हमारे सेशेल्स है। तो मैंने इनकी स्थिति को यहाँ पर शो किया है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो गैप है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री का है, कितने डिग्री पर इन दोनों गैप है, तो आप यहाँ से देखेंगे। वही चैनल्स माने आप उनको क्या नाम दिया जाता है, चैनल नाम दिया जाता है। तो वही मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने क्रम से लिया है, सबसे नीचे से लिया है ग्रेट चैनल, किसके बीच में, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। अब आप देखते जाइए, आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्या है आपका, ये इंदिरा पॉइंट है। उसके नीचे जाएंगे इस साइड में, इसके दक्षिण में जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह मिलेगा। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंडोनेशिया द्वीप समूह मिलेगा। यहाँ से इंडोनेशिया द्वीप समूह मिलेगा, और ये है हमारा ये वाला पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है उसको क्या नाम दिया है, ग्रेट चैनल। यहाँ आते हैं 10 डिग्री चैनल पर लघु अंडमान और कार निकोबार। तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो लघु अंडमान हमारा कहाँ पर है, ये हमारा लघु अंडमान है, जिसे हम छोटा, ये है लघु अंडमान और कार निकोबार। ये अंडमान है, पूरा लघु है ये, ठीक है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा निकोबार होता है। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ये छोटा अंडमान है, ठीक है, ये छोटा अंडमान है ये। तो देखिए छोटा अंडमान और इस कार निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल है, मैंने यहाँ पर नोट भी किया है, 10 डिग्री का ये चैनल है, ठीक है। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का चैनल है, 10 डिग्री का चैनल है। यहाँ आते हैं तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा, ये आपका मिनिकॉय है और यहाँ पर आपका क्या है, ये लक्षद्वीप है। तो ये मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो चैनल होगा वो कितने का होगा, 9 डिग्री चैनल होगा। अब हम यहाँ से आते हैं मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों के बीच यहाँ पर जो चैनल होगा इस स्थान पर वो कितने डिग्री का होगा, 8 डिग्री का आपका चैनल होगा। इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैंने पूरे जीके का टाइप लिया है। अगर इसको हम सब्जेक्ट के रूप में क्लास करते तो कम से कम 10, 12, 15 क्लास में ये कंप्लीट आपका पूरा मैटर होता। उसको मैंने एक क्लास में इसलिए कंप्लीट किया है कि जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस है या आपका एग्जाम आने वाला है लेखपाल है, तो इस टाइप के एग्जाम में सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर मैंने आपको दर्रे के बारे में दिखाया है, ऊपरी दर्रों के बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने कुछ दर्रे यहाँ पर दिखाए हैं। तो ये महाराष्ट्र का एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये हमारे महाराष्ट्र का एरिया है। तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका क्या नाम है, थालघाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसका क्या नाम है, बोरघाट। ये दर्रा हमारे पुणे से होते हुए इस प्रकार से नीचे चला जाता है, जबकि ये वाला दर्रा हमारे ऐसे होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर चला जाता है। तो ये बोरघाट है। और तीसरा दर्रा है हमारा ये पालघाट दर्रा। अब देखिए जो पालघाट दर्रा है, ये नीलगिरी एक जो है पर्वत ग्रंथि है। पर्वत ग्रंथि का मतलब होता है बहुत सारी जब पर्वतें होती हैं एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर हम इसे क्या कहते हैं, एक पर्वत ग्रंथि हो जाती है, ठीक है। तो ये नीलगिरी पर्वत ग्रंथि है। ये अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि, ये अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि है। यहीं पर एक अनाईमलाई चोटी है और इसी पर एक अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अभी बताएंगे फिर से। अब देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कभी पूछा जाता है कि जो पालघाट दर्रा है वो किन दो पर्वत ग्रंथियों के बीच में है, तो आप क्या कहेंगे, नीलगिरी और अनाईमुडी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दर्रा है हमारा, ये इस दक्षिण भारत को और ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिणी पठार जो है दक्षिण भारत को क्या कर रहा है, यहाँ से अलग कर रहा है, ठीक है। ही नहीं, इसके नीचे जब हम लोग आते हैं तो हमें क्या मिलता है, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम की पहाड़ियाँ मिलती हैं। अब ये जो नीलगिरी पर्वत ग्रंथि है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी पर्वत ग्रंथि कहाँ पर है, ये जब ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ये वाला और ये पूर्वी घाट, जब इस प्रकार से दोनों पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं तो यहाँ पर इनका जो मिलन होता है तो वहीं पर क्या है, हमारा नीलगिरी पर्वत ग्रंथि हो जाती है, ठीक है। अब नीलगिरी पर्वत ग्रंथि की बात करते हैं तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, जोता बेटा। लेकिन यदि हम यहाँ पर कहते हैं कि दक्षिण भारत की, आप ध्यान से नोट करना है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी पेन से नोट कीजिए।
अगर हम बात करते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप क्या नाम देंगे, दोद्दा बेटा। अगर आप कहेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप कहेंगे अनाईमुडी। अनाईमुडी किस पर्वत ग्रंथि पे है, तो अनाईमलाई या अनाईमुडी पर है। और जो दोद्दा बेटा जो चोटी है नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पर है ये। अब देखिए नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पर आपको एक और स्थल मिलता है जिसका नाम है उटकमंडल, जो कि एक पर्यटक आपका स्थल है, ठीक है। हिंदी पर हम बात करते हैं इलायची पहाड़ियां, जिसे हम कहते हैं कार्डमो पहाड़। ये भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। जो इलायची पहाड़ियां हैं वो क्या है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी। हालांकि इसके बाद भी छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में मिल जाते हैं, हल्की फुल्की चोटियां यहाँ पर मिलती है, जिसे नागरपुर पहाड़ियां भी कहते हैं। नागरपुर का मैदान भी यहाँ पर होता है, लेकिन विशेषता हम लोग इसी की यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा एक दर्रा हमें मिल रहा है, मैं चौथे दर्रे पर जा रहा हूँ। एक थालघाट, एक बोरघाट, एक पालघाट, इनको अलग कर रहा है, नीलगिरी और अनाईमुडी को। अगला आता है सिंगकोटा दर्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इलायची और नागरपुर पहाड़ियों के मध्य स्थित, यहाँ पर कहते हैं लगभग में हमारा क्या है, दक्षिणतम दर्रा ये हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरा बात कर चुके हैं, ठीक है, इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम एक बार आते हैं इस द्वीप के बारे में, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, इसमें अंडमान निकोबार की 7 वैरायटीज में बटा हुआ है। कैसे, देखिए इस वाले पार्ट को हम कहते हैं उत्तरी अंडमान, इसको कहते हैं मध्य अंडमान, ये वाला हो जाता है दक्षिणी अंडमान, और ये वाला हो जाता है छोटा अंडमान। इनके नाम पूछे जाते हैं, दे दिया जाता है, आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है हमारा कार निकोबार, ये है हमारा लघु निकोबार, और ये है हमारा बृहद निकोबार। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक बात बताइए, 10 डिग्री चैनल किनको अलग करता है। तो एक तो इंडोनेशिया कंफर्म हो गई इसके नीचे, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर जो 10 डिग्री नहीं, यहाँ पर जो ग्रेट चैनल है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ग्रेट चैनल, तो बेटा यहाँ देखो ग्रेट चैनल जो एक तो नीचे इंडोनेशिया उसको अलग करेगा, दूसरा नीचे इंडोनेशिया, दूसरा क्या है यहाँ पर बृहद निकोबार। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए अंडमान निकोबार ना दे करके कार निकोबार देगा, वो छोटा अंडमान देगा, बृहद निकोबार देगा। तो इसे ध्यान रखना कि बृहद निकोबार ग्रेट चैनल से इंडोनेशिया से अलग हो जाता है, ठीक है। अब इनकी कुछ खासियतें जहां तक उनको पहचान लीजिए। उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक चोटी है, पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। वैरन द्वीप समूह आप एक दिन विश्व में जब आएंगे, विश्व की ज्वाला जब बताएंगे, तो वहां पर हम आपको ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वैरन द्वीप है ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये किस द्वीप पर है, तो आप कहेंगे मध्य अंडमान पर है, ध्यान रखेंगे। एक जनजाति पाई जाती है जिसका क्या नाम है यहाँ पर, ओंग जनजाति। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें पूरे द्वीप समूह की, तो वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, जो कि कौन से द्वीप पर है, दक्षिणी अंडमान पर है। ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है, छोटे अंडमान पर निवास करती है। अब देखिए यहाँ से दक्षिणी अंडमान और यहाँ पर छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और यहाँ पर छोटा अंडमान, इसके बीच में एक पैसेज को क्या नाम दिया गया, डंकन पैसेज। यहाँ से देखिए छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये है लघु अंडमान या छोटा अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो ये था आपका आज का। अब देखिए थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये जो धूपगढ़ चोटी है, पूछी जाती है आपसे, ये धूपगढ़ जो चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत की, ये जो पर्वत है हमारा, ये वाला नदियां पड़ेंगे तो मैं उसकी वहां पर आपको थोड़ी सी बार और जानकारी दूंगा। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये कौन सा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कालथुबाई के बारे में, तो ये जो है ये हरिश्चंद्र चोटियां हैं, कौन सी है, हरिश्चंद्र चोटी है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। तो हरिश्चंद्र चोटी की, हरिश्चंद्र जो एक चोटी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, कालथुबाई। तो जो हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, कालथुबाई। और जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी धूपगढ़। तो
तो ये था आपका पूरा ज्योग्राफी में आपका इंट्रोडक्शन क्लास थी ज्योग्राफी को लेकर के कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को प्रारंभ में पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए। इनको आपको एक अच्छे से क्या करना है, मैप को लेना है। और जिन बच्चों के पास यदि एटलस नहीं है तो एक एटलस ले लीजिए। एटलस एक आता है ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड एटलस, उसको लीजिए, उससे अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखेंगे तब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस लगभग में मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर कुछ बचा हुआ नहीं, तो इस पार्ट को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ, उसे भी मैं आपके साथ ही साथ कंप्लीट करा देता हूँ, उसे भी आप समझ लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे दर्रों के बारे में, कि नीचे के दर्रे मैंने आपको बता दिए, और ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इस वाले दर्रे की हम लोग थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने एक ट्रिक आपके लिए बनाई है, और वो क्या है, पीके जोबन बुझ गया। अब देखिए, पीके, पी से है पीर पंजाल, कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में। के से काराकोरम, जो से जोजिला, वन से बनिहाल, और बुझी से वुर्जिल, और गया खाली। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, पी से पीर पंजाल, के से काराकोरम, जो से जोजिला, वन से बनिहाल, बुझ से बुर्जिल, और गया हमारा खाली। तो ये एक ट्रिक है आपके जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद करने की। आज के बाद आप जम्मू कश्मीर के दर्रे नहीं भूलेंगे। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, कि भाई अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक क्या है, तो वो है वादियाँ। वादियाँ की आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की वादियाँ बहुत अच्छी हैं। तो वहाँ से है बोमीडला, उस जगह बोमिडा वही मिलता है, बोमिडा भी मिलता है, यहाँ बोमिडला मैंने लिखा है। दी से दिफू है, या से यांगयाब है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हमारे दर्रे हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूके को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के। तो यहाँ पर एक ट्रिक है हमारी मालिनी, माँ से माना या मानाला, यहाँ पर इस दर्रे का नाम ये भी मिलता है मानाला। ठीक है, और ली से लिपुलेख, और नी से नीति, नीतिला भी कहते हैं हम इसे। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 3 अपने आप से याद कर लेना, बाड़ालाचा, सिपकीला और रोहतांग ऐसी सिक्किम में है, नाथुला और जयपुलेला। इस प्रकार से अब आपके दर्रे आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आप इस एक ट्रिक को अच्छे से याद कर लो। पी के जोबन बुझ गया, एक आप अरुणाचल प्रदेश की याद कर लो, एक आप उत्तराखंड की याद कर लो, और 2 हमारे सिक्किम, नाथुला और जयपुलेला में, और ये आपको अपने आप से ही याद हो जाएंगे। तो ये था हमारे प्रिय दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट आप करते तो बड़ा अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि हमने आपको वास्तव में एक अच्छी क्लास दी। अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें इस प्रकार से देते रहेंगे तो हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें और भी आगे कराते रहेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या यूपी एसआई के जैसे एग्जाम में 4 से 5 क्लासेस में पूरी ज्योग्राफी को कवर करूं, 4 से 5 क्लासेस में पूरी हिस्ट्री को कवर करूं। हर सब्जेक्ट को मैं 3 से 5 क्लास के अंदर आपका कवर करूंगा, और 10-15 क्लासों को मैं देखेंगे दोस्तों आप कि आपका पूरा जीके एक बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।